नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए। मैं और अनादि टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और मैं क्योंकि इस स्टूडियो में अकेली हूं, इसलिए मैं मास्क उतार कर आपसे बात कर रही हूं ताकि मेरी आवाज और अच्छे से आप तक पहुंच सके। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे ये कैसी उमंग। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री उमंग संघार और उनकी महिला मित्र के बीच शादी होने वाली थी, जिसको लेकर संघार उमंग में थे। लेकिन महिला ने आत्महत्या करके संघार की उमंग को खत्म कर दिया और पूर्व मंत्री को एक मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि महिला की आत्महत्या ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बीती रात जहां बीजेपी महिला मोर्चा उमंग संघार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है, तो वहीं दूसरे दिन सुबह होते ही पुलिस संघार पर तथ्यों के आधार पर केस भी दर्ज कर लेती है। तो शाम होते होते मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेता संघार के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, यानी कांग्रेस के जो नेता हैं वो संघार के समर्थन में उतर आते हैं और डीजीपी से एफआईआर रद्द करने की मांग करने पहुंच जाते हैं। हालांकि इन सब के बीच महिला का परिवार संघार का समर्थन करता नजर आया, लेकिन बड़ा सवाल यही कि संघार के घर पर रुकी महिला का परिवार आखिर क्यों पूर्व मंत्री का समर्थन कर रहा है, जबकि महिला और संघार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से साफ पता चलता है कि महिला मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। तो आखिर क्यों महिला की मां और उनका बेटा संघार का समर्थन कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी से कोई डर है या फिर किसी मजबूरी की वजह से वो संघार का समर्थन कर रहे हैं? इस मुद्दे पर और भी होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंदवानी से कांग्रेस विधायक उमंग संघार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार की रात जहां संघार के घर पर महिला का शव मिलने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगा, तो पुलिस ने तथ्यों के आधार पर संघार पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक संघार और उनकी महिला मित्र सोनिया भारद्वाज के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सोनिया लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी और इसका खुलासा सोनिया के फोन के व्हाट्सएप चैट के दौरान भेजे गए मैसेज में हुआ है। सूत्रों की माने तो उसमें वो लिखती हैं कि शादी के नाम पर उसे अब तक रोका जा रहा है, वो इसके कारण काफी तनाव में है। इसी तरह के कई और चैट मिलने का दावा पुलिस ने किया है। हालांकि पुलिस इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। थाना शाहपुरा में जो धारा 306 आईपीसी का केस रजिस्टर्ड हुआ है, अब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है, जिसमें आगे एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया होगी और सुसंगत जो साक्ष्य होंगे सभी संकलित किए जाएंगे। साक्ष्यानुरूप आगे की फिर विधिक कार्रवाई होगी। 10 वर्ष तक के जो है सज़ा के प्रोविजन रहते हैं और सेशन ट्रायल मामला है। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए जो एविडेंस है, केवल एक स्टेटमेंट नहीं, इसमें वो सब एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार हैं। महिला मित्र की मौत और दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग सामने आने के बाद जहां उमंग संघार चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता संघार के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक, कुणाल चौधरी और मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता शामिल हैं। सभी कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपते हुए संघार पर हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी को बताया कि मृतका के बेटे और मां दोनों ने ही इसमें किसी रूप में उमंग संघार के शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही मृतका के बेटे ने भी एफआईआर वापस लेने की मांग की है। जो एफआईआर हुई है उमंग संघार जी विधायक और पूर्व मंत्री, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स और लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से तो बनती नहीं है, क्योंकि महिला ने कहीं उनका नाम लिया नहीं है। उनके उस महिला का बेटा, उनकी माँ, उन सब ने कहा कि पारिवारिक संबंध थे और उनकी शादी होने वाली थी। अब उन्हें किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है, तो ये एक उसका मामला है जांच का। लेकिन
कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम उमंग सिंगार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी कहीं चीज़ें ये नहीं कही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग आए थे डीजी साहब से कि इसको कैश किया जाए और इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर हुई है तो वो अभी वापस लेनी चाहिए वो, क्योंकि वो बिना किसी उसके सबूत या बिना किसी बात पे एफआईआर हुई है। तो जो उमंग सिंगार जी पे एफआईआर हुई है वो वापस लें, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने नानी ने ऐसा कुछ बयान में कहा नहीं था कि उनका कोई दोष है, ना हमें लगता है कि ऐसा कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि वो वापस ले लें एफआईआर। पुलिस ने जिस तरह से महज 30 घंटे के अंदर ही विधायक उमंग सिंगार को इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया है, उसे देखते हुए लगता है कि पुलिस के पास इस केस में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता लगातार सिंगार के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं को भी कुछ न कुछ पता है और महिला का परिवार आखिर क्यों सिंगार के समर्थन में लगातार बयान दे रहा है, ये भी जांच का विषय है। बहरहाल आगे देखना होगा कि महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस और क्या सबूत लाती है और आखिर कांग्रेस नेता कब तक सिंगार का समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पुलिस के पास सिंगार के खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिन्हें एक एक कर जमा भी किया जा रहा है। हालांकि सिंगार के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी सिंगार को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन पुलिस की तत्परता को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही सिंगार जेल में होंगे। लेकिन जिस तरह इस मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मामले में अभी और सियासत होनी बाकी है। हालांकि मामले में कई सारे सवाल भी उभर कर आ रहे हैं कि एक महिला की मौत को कांग्रेस आखिर राजनीतिक रूप देने की कोशिश क्यों कर रही है और महिला के परिजन आखिर क्यों उमंग सिंघार का समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आगे हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। उनसे हम और भी इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले एक महिला की एक पूर्व मंत्री विधायक के घर पर मौत हो जाती है, उसने आत्महत्या की, लेटर छोड़ा जिसमें वो ये लिखती है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, यानी उमंग सिंगार जी को कहते हुए। अब जाहिर है उमंग सिंगार जी के लिए ही लिखा होगा, नाम नहीं है इसलिए इसे ये करार नहीं दिया जा सकता कि वो उनके लिए नहीं होगा। जब वो आई उनके लिए उस घर में थी तो किसी और के बारे में कैसे लिख सकती हैं। दूसरी चीज ये कि अब परिवार इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा, ये भी समझ से परे है कि एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है, एक बेटे ने अपनी माँ को खोया है और दोनों ही इस मामले में कह रहे हैं कि उमंग सिंगार का इससे कोई लेना देना नहीं है। महिला के डिप्रेशन की बात कही जा रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उसका साइकाइट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी उसे किसी तरह से साइकोलॉजिकल परेशानी के बारे में उसको कहा जा रहा है। इसे पूरा हम समझने की कोशिश करें तो क्या वाकई इस महिला ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, और अगर आत्महत्या हुई है तो उसकी वजह को नकारते हुए परिवार समर्थन कर रहा है सिंगार का, क्या वाकई दबाव में परिवार कर रहा है। इस पूरे मामले को अगर दर्शकों को समझाने की कोशिश करें ब्रजेश सर, तो आपके नज़रिए से आप क्या देखते हैं, कहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती है और कैसे हम ये माने कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक किस तरह से इस मामले को ढांक रहे हैं, वाकई वो निर्दोष हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक है कि एक महिला की मौत हुई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भले ही कांग्रेस उनके पक्ष में आए उमंग सिंघार के में, या जो मृतका के माँ हैं और बेटा है वो भी उनके पक्ष में आए, लेकिन एक महिला की मौत हुई और मौत हुई है जो प्रथम दृष्टा अभी तक जो सामने आया है कि वो सुसाइड है। तो सुसाइड कोई क्यों करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का पुलिस के पास ये जवाब है कि सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने कहा कि आप गुस्से के बहुत तेज हो और अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। दूसरी बात, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं पुलिस ने, उसमें चैटिंग है और वीडियो कॉल से आप दोनों की बातचीत हुई है, जो दोनों की वार्तालाप हुई है, वैसे पूरे प्रमाण हैं पुलिस के पास। टेक्निकल रूप से पुलिस में स्ट्रांग दिख रही है। आपने चैटिंग की है, आपका 1 महीने से आपके बंगले पे वो महिला रह रही थी, यदि वो मानसिक रूप से वो थी, बीमार थी तो उसका इलाज चल रहा है, ये अलग मैटर है। तो उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित कौन कर रहा था उसको, ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि किस वजह से वो डिप्रेशन में थी। आप उमंग सिंगार 47 साल के हैं,
शादीशुदा हैं, उनके खुद के 2 बेटे हैं। तो आप कानूनन नज़र से देखें तो क्या उमंग सिंगार ने पहली पत्नी से तलाक लिया हुआ है? नहीं लिया है। आप दूसरी से वादा कर रहे हो, उसको आश्वासन दे रहे हो, जैसे कि आपने खुद स्वीकार किया है कि रोका हुआ था और हम शादी करने वाले थे। तो कानूनन रूप से तो आप जो शादी करने जा रहे थे वो ही अवैध है। तो आपने बाद में हो सकता है वादा किया हो उनसे कि मैं तलाक दे दूंगा तब आपसे शादी करूंगा। ये तमाम परिस्थितियां होंगी जिसके कारण वो प्रताड़ित होगी, आप फिर शादी नहीं कर रहे। जो चैटिंग में भी एक बात सामने आई है कि आप शादी रोका करने के बाद लगातार टालते जा रहे हैं, उसको कर नहीं रहे। तो ये एक तरह से धोखा भी हुआ। तो पुलिस ने जो प्रारंभिक रूप से जो साक्ष्य मिले थे उस आधार पर FIR दर्ज की है, 306 की आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। रही आपकी दूसरा सवाल कि उसके परिवार वाले क्यों साथ दे रहे हैं, तो आप देखिए कि इस पूरे मामले में दोनों परिवारों की सहमति होगी। जिस तरह से उमंग सिंगार कह रहे हैं और मृतिका की माँ सोनिया भारद्वाज की माँ और बेटा कह रहे हैं कि हम दोनों परिवारों से मिलजुल के बातचीत तय हो गई थी। तो मतलब रजामंदी से ये रिश्ता होने वाला था, इस परिवार से भी उस परिवार से, तो एक दूसरे को जानते हैं। अब वो इस घटना के बाद यहाँ आ गए हैं, खुद उमंग सिंगार के घर में रुके हैं। हो सकता है उन पर दबाव हो और ना भी हो, ये भी एक जांच का विषय है। अभी तो आप उन्हीं के पास रह रहे हो, उन्हीं के घर में रह रहे हो, तो कैसे कह सकते हो आप कि आप पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है? जब आप स्वतंत्र रूप से यहाँ से जाओगे, कल को वो यदि बयान बदल देते हैं और वो जाके कहते हैं यहाँ कि हम पे उमंग सिंगार ने दबाव डाला था, हम पे लगातार प्रेशर था, इस कारण हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाए, डर था हमको, आज भले ही ना बोल रहा हूँ, तो फिर तब मामला ही पलट जाएगा, तब मामला पलट जाएगा। रही बात आत्महत्या के मामले में, तो पारुल कोर्ट मानती है कि एक महिला की मौत हुई है और किसी के बयान वो नहीं है, आधार नहीं है कि किसी ने बयान दिया। ये समझौता वाला मामला नहीं है कि एक महिला मर गई है, उसके बेटा चाहे या उसकी माँ चाहे तो समझौता कर ले यदि जिस पे आरोप है उससे। तो ये एक अलग तरह का मामला है। मौत की जांच होगी और जो तकनीकी साक्ष्य होंगे पुलिस के पास उसके आधार पर आगे फैसले होंगे। हमने देखा कई भी पहले कोर्ट ने कई मामलों में जमानत भी दे दी है, अग्रिम जमानत। हालांकि ये गैर जमानती अपराध है, थाने से इसमें जमानत नहीं होगी, कोर्ट ही जमानत दे सकता है। और कई मामलों में कोर्ट ने देखा है कि यदि साक्ष्य मजबूत हैं पुलिस के पास तो वो जमानत नहीं देता और सीधा जेल भेजता है, चाहे भले ही पुराना मामला हो। अर्नब गोस्वामी वाला मामला भी आपको याद होगा, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला था और इतने समय बाद गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट ने 14 दिन की सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था पहली बार। तो ये कोर्ट के ऊपर है कि वो जो पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं, हो सकता है पुलिस मीडिया के सामने वो साक्ष्य पेश नहीं कर रही हो क्योंकि उसमें आगे बचाव पक्ष में किसी को काम आ जाए या आरोपी को कुछ काम आ जाए, तो जो कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट उस आधार पर निर्णय लेगा कि इनको जमानत दी जाए या ना दी जाए। रही बात अब कांग्रेस क्यों ये सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस क्या इस बात को नकार रही है कि किसी महिला की मौत हुई है? नहीं, मुझे लगता है इस पूरे मामले को सियासत से दूर रखना चाहिए या कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि हमें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, कोई SIT लेकिन कांग्रेस का वहां पहुंचना सर और उसके बाद इस मामले को बंद करने की बात कहना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। राजेश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अग्रवाल जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। राजेश अग्रवाल जी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रिएक्शन, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि कांग्रेस इसे खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी ने इसे महिला मुद्दे से जोड़कर देखा हुआ है। देखिए, खत्म तो एक जिंदगी हुई है जो नेचुरल नहीं थी। मौत जो हुई है वो नेचुरल नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, और वो आत्महत्या जो बताई गई है, कही गई है, जिसको लेकर चर्चा उठी है, आत्महत्या है या संदिग्ध मौत है, और आत्महत्या है तो उसके पीछे कारण क्या है। यूं ही सब कुछ हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी, बाकी सब बैठ के ताली बजाएं, अच्छा हुआ नहीं हुआ, सब वापस हो जाओ, कोई लड़ाई झगड़े का मामला है कि समझौता कर लेंगे तो दोनों अपने अपने घर जाओ जी, केवल इससे काम चल जाएगा क्या? अरे एक महिला ने आत्महत्या, अगर संदिग्ध मौत भी ना माने तो आत्महत्या की है, और संविधान के अनुसार, तमाम प्रकार के कानून के अनुसार उसके कुछ क्लॉज हैं, कुछ प्रावधान हैं। कानून उसके हिसाब से काम करे या कांग्रेस के कहने से चले कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उमंग सिंगार जी, अगर आपका चिट्ठी में कोई बात है, कोई आपका रिश्ता नाता संबंध है, आपके बंगले पे हुआ है, कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी हो, आप विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए किसी ने। ऐसा क्यों भाई? एक महिला की आत्महत्या हो जाने दें और तमाम पक्ष को भूल जाने दें। ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम प्रकरण जो न्यायालय में चल रहे हैं या तमाम प्रकार के प्रकरण ऐसे हो जाते हैं, उसमें भी ऐसा ही व्यवहार अपनाया जाना चाहिए। कोई जांच पड़ताल, कोई न्यायालय, कोई कानून, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा है। मुझे लगता है कुछ मानवीय दृष्टिकोण से, कुछ कानूनी पक्ष के मद्देनजर बात करनी चाहिए।
अच्छा होता कांग्रेस के नेता कहते कि इसमें कानून पूरी पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ में काम करे, तथ्य और साक्ष्यों के साथ में, बयानात के साथ में कोर्ट में पुलिस को जाना होता है। और कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी के खिलाफ किसी ने कुछ करवा दिया और झूठी शिकायत कर दी। एक मैंने कहा, मैं फिर बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि अस्वाभाविक अप्राकृतिक मौत हुई है, जिसको लेके गंभीर सवाल खड़े हैं। ठीक है। और वो सवाल आज जो खड़े हैं, अगर उनको उत्तर नहीं दिया, समाधान नहीं किया, तो हो सकता है कुछ समय ब्रजेश बाद, चौकसी जी जैसा हमारे अभी साथ जुड़े हुए हैं, कुछ आदरणीय पूछना ब्रजेश चाहते हैं चौकसी आपसे। जी भी कुछ बात कह रहे थे, और ब्रजेश चौकसी जी ने अपराध को, अपराधियों को, कानून के दांव पहुंच को, तमाम पक्षों को लंबे समय तक एक पत्रकार के नाते देखा है। वो बहुत गहराई से इन विषयों को जानते हैं। तो मुझे लगता है कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसके बावजूद अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना साहब आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप तो तनक तनक बात पर पहुंच जाते हो कोर्ट में, तो जाइए ना इस मामले में, दबाव मत डालिए, गंदी राजनीति मत करिए। रजनीश जी, आपने एक बात तो सही कही है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन राजनीति की शुरुआत तो एक तरह से भाजपा ही ने की। आपके मीडिया प्रभारी ने कहा कि भमरी देवी कांड से उसकी तुलना कर दी। महिला मोर्चा ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने चाहिए। पुलिस तो एफआईआर दर्ज करने की दिशा में बढ़ी रही थी, वो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आप पहले आए, फिर कांग्रेस आ गई है, जबकि ये मामला पूरा अपराध से था और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। जी रजनीश जी, रजनीश जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है उनका। के मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। मिश्रा जी चलिए, हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल फोन डिस्कनेक्ट हुए हैं, शायद हम वापस जुड़ेंगे इस चर्चा में इनके साथ भी, हमारे मेहमानों के साथ भी। ब्रजेश जी, सवाल वहीं आकर फिर एक बार खड़ा होता है कि एक तरफ ऐसे मामले को बचाने की बात, दूसरी तरफ कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सिनेरियो को, जो चीज़ें इस वक्त निकल कर सामने आई हैं उमंग सिंगार मामले में, उन तमाम चीज़ों को नकराते हुए इस मामले को ख़त्म करने की बात कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। ऐसा लगा कि उन्हें बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जैसे कि सवाल हम कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी करने की कोशिश कर रहे थे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका हम वर्डिक्ट ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, ब्रजेश सर का सवाल सुन पाए थे सर आप? नहीं, मैं आवाज नहीं आ रही थी, मैं नहीं सुन पाया। जी ब्रजेश सर। रजनीश जी, एक आपने कहा कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा था, एक महिला की मौत हुई है, जांच कर रही थी पुलिस और एफआईआर दर्ज करती, लेकिन इसकी सियासत की शुरुआत तो भाजपा ने की। आपके मीडिया प्रभारी ने कहा कि भमरी देवी हत्याकांड हुआ है, उसको हत्याकांड से जोड़ा। आपकी महिला मोर्चा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्या आपको कहीं शंका थी कि एफआईआर नहीं करेगी पुलिस? सियासत क्यों शुरू हो गई उसमें? देखिए, इसमें जिस प्रकार के बयानात आना शुरू हो गए थे, इस प्रकार की घटना घटने के कई घंटों के बाद में जिस प्रकार की स्थानीय पुलिस के द्वारा, उमंग सिंघार जी के द्वारा मीडिया में जो बातें कही जा रही थी, और पूरा मामला संदिग्ध था। मीडिया ने तो सबसे पहले इसके तमाम पक्षों को एक साथ, प्रिंट ने और इलेक्ट्रॉनिक ने उजागर किया। तो सवाल कई सारे थे, और जो सवाल थे उनके समाधान तो करना चाहिए। और केवल भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है, आपने कालांतर में भी देखा है कि इस प्रकार के मामले हुए हैं, सामने अगर आए हैं, तो निश्चित तौर पर बात उठी है, और जब बात उठेगी तो जवाब तो उनको देना होंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे कांग्रेस, चाहे उमंग सिंघार या संबंधित पक्ष। तो इसलिए बात कहना जरूरी थी, और बात तो केवल इतनी थी कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की ये फितरत रही है। मध्य प्रदेश में भी कई प्रकरण देखे हैं। जब मध्य प्रदेश एक था तो अंबिकापुर में प्रीति श्रीवास्तव हत्याकांड, सरला मिश्रा हत्याकांड, नैना साहनी हत्याकांड दिल्ली का, किसी से, ये तो ऐसे हत्याकांड है जिसमें सबने देखे हैं, जिस क्रूरता के साथ में हुए हैं। तो एक नहीं, कई इस प्रकार के मामले मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखे। तो मुझे लगता है कि कहीं किसी प्रकार की सख्त स्वभाव कानून को लेकर, कानून के तमाम प्रावधानों को लेकर नहीं होनी चाहिए। कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही, महिला मोर्चा ने अपनी बात कही, और इसी को लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। और पुलिस ने बिना तथ्य, बिना साक्ष्य, बिना बयानों के अगर कोई काम कर रही हो तो वो न्यायालय में ध्वस्त हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैंने फिर भी कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि कोई बदले की राजनीति का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लगता है तो हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं साहब। आप तो इसको एफआईआर निरस्त करवाने के लिए हाईकोर्ट चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पारुल, इसमें यदि कांग्रेस ये कह रही है कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, तो ये
तकनीकी रूप से गलत है। आप एफआईआर रद्द कोर्ट के ही उस पे होगी। यदि कोई एक एफआईआर रद्द हो गई है तो आप कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसे रजनीश जी भी कह रहे थे, कोर्ट में आप रखिए कि ये गलत एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि पुलिस के पास प्रमाण है तब तो उनने एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज के बाद वो जांच करेगी, इसके बाद और अन्य सबूत आएंगे, इसके आधार पर गिरफ्तारी होगी। अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली एक महिला की मौत हुई है जिसके प्रथम दृष्टया उनको प्रारंभिक रूप में प्रमाण मिले हम हैं। जैसे स्टार्टिंग में भी चर्चा कर रहे थे कि उनके परिवार वाले, उनका जिस महिला की मौत हुई उसका खुद का बेटा, उस महिला की माँ, वो इस मामले से कहते हैं कि उमंग संघार का कोई लेना देना नहीं है, यानी वो उसे आत्महत्या ही स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में अगर वाकई वो किसी दबाव में ये बयान देते हैं परिवार वाले, तो क्या इस पर किसी तरह की और बात नहीं हो सकती? कोई और उनसे या फिर सामाजिक संस्थाएं या फिर मानव अधिकार या महिला आयोग कोई और इनसे चर्चा नहीं कर सकता आके कि क्या वाकई आपका यही बयान है या आप किसी दबाव में ये बात कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस तो अपने तरीके से बयान नोट कर रही है। देखिए पारुल, हमेशा हमने देखा है जब इस तरह के मामले आते हैं तो पहले कुछ बयान आते हैं परिवार वालों के, बाद में कोर्ट में अलग बयान आते हैं। ये बयान मान्य नहीं है उनके। यदि उन्होंने ये कहा भी है, यदि वो कोर्ट के सामने जाके कहते हैं, हम मानते हैं कोर्ट में निर्भीक होकर आदमी अपनी बात कहता है। यदि वो कोर्ट में जाके कल को ये कहेंगे कि मुझ पर दबाव था, माँ और उनका बेटा मृतिका का कहते हैं कि हम पे दबाव था, उन्होंने दबाव में ये बयान दे दिया था लेकिन प्रताड़ित किया जाता था, तब आप क्या करेंगे? तो तब वो कोर्ट वो मान्य करता है। वहाँ आप पे वकील के पास समय होता है कि आपने पहले क्यों दिया था बयान, अब क्यों दे रहे हो, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहीं से नहीं कहीं बदलाएंगे। सुसाइड नोट कहीं बदलाव नहीं आएगा, उसकी हेड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच होगी संबंधित महिला के कि उन्हीं ने लिखा है कि किसी और ने लिख दिया, इसकी बात की जाँच होगी। और जो मोबाइल पे आपकी चैटिंग आएगी, मोबाइल पे आपकी कॉल डिटेल आएगी, जो आप CDR निकलवाओगे, उससे पता चलेगा कि कितनी बार आपकी बात हुई थी। बिल्कुल। मौत होने से पहले आपकी बात हुई है क्या, वीडियो कॉलिंग हुई है क्या, चैटिंग में आएगा कि आपने क्या क्या बात हो रही, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे ये प्रमाण रिलेशन तो था, मान्य बेटा भी रहेंगे। कह रहा है कि शादी करने वाले थे। बिल्कुल। अब सवाल एक और ये भी है कि उमंग संघार जी की वाइफ, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उनका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, शायद इस मामले में केस चल भी रहा होगा, लेकिन क्यों आखिर इस मामले में उनकी वाइफ सामने नहीं आ रही हैं? वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके परिवार में जो उनके बेटे हैं वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनका भी तो वर्जन सामने आना चाहिए कि आखिर उन्हें पता था इस मामले में या नहीं पता था। पता था तो अब तक ये मामला इतना चल क्यों रहा था? अगर दोनों की रजामंदी थी तो कोर्ट से तो बहुत जल्दी तलाक हो जानी चाहिए थी। देखिए पारुल, अभी ये हाई प्रोफाइल मामला है। हम देख रहे हैं कि जो महिला की मौत हुई है उसका बेटा, उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही है, तो जो उमंग सिंघार की पत्नी है, बेटे हैं, वो किन परिस्थितियों में वो क्यों नहीं बोलना चाहते? हो सकता है उन्होंने सहमति दे दी हो कि आप शादी कर लीजिए, हो सकता है कि बाद में उन्होंने ही विरोध किया हो कि आप दूसरी शादी मत कीजिए, उसी विरोध के कारण ना हो रही हो। शायद उनके साथ जो टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं फोन लाइन पर, उनकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम उनकी बात कर लें। के मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत अनादि टीवी पर। जी थैंक यू। अभी सर आवाज क्लियर मिल रही है आपको? जी आपकी आवाज मिल रही है मुझे। मिश्रा जी, मैं आपसे उमंग सिंघार जी के मामले में चर्चा करना चाहती हूँ। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस से जो दल गया DGP से बात करने के लिए, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस मामले को खत्म कीजिए, किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है, परिजन भी नहीं बोल रहे हैं किसी तरह से बात। पहली बात तो ये है कि जो मृतका है वो अपने किसी भी मर्डर के केस में सुसाइड नोट ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और मृतका ने सुसाइड नोट में स्पष्टता कहा है कि मेरी मौत का दोषी कोई भी नहीं है, किसी दोषी नहीं माना जाए। अब मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी एक्टिव कैसे हो गई है तो 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। और जब कानून अंधा नहीं है, कानून साक्ष्यों के आधार पर चलता है, दस्तावेजों के आधार पर चलता है, तो क्या पुलिस जज बन गई है जो कह रही है कि उनके बेटे ने, मृतका के बेटे ने दबाव में बयान दिया है? पुलिस के तय करने वाली कौन की दबाव में बयान दिया है? हजारों प्रकरणों में पुलिस दबाव देकर झूठे गवाह पेश करती है आपको, और बाद में वो केस बरी होते हैं। जी जी, दिन रात का केस यही होता है। तो पुलिस को क्या इंटरेस्ट है, आप ये बताइएगा ना। ठीक है मिश्रा जी, लेकिन एक महिला की मौत तो हुई है घर पर, और भले ही उसने ये कहा कि कोई भी मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं है, खुशी का इजहार नहीं करती, मौत होती है। तो वजह क्या हमारी संस्कृति में तो यदि कोई तोता मर जाता है पिंजरे में तो उसको लेकर भी रोष व्यक्त करते हैं। मगर पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है वह पूरी तौर पर राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो मौत हुई वो अच्छी हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि दोष करेगा तो दंडित होगा,
नहीं तो कांग्रेस से जो लोग मिलने गए, जिनमें पीसी शर्मा जी, जीतू पटवारी जी भी शामिल थे, उनका तो वो तो क्लीन चिट देते हुए उमंग सिंगार जी को नजर आए कि कोई मामला उमंग सिंगार जी पर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, केस बन रहा है, ना तो मृतका ने उमंग सिंगार जी का नाम लिया है, ना उनके बेटे ने नाम लिया है, न मृतका की मदर कल दाह संस्कार के दौरान मौजूद थी, उन्होंने नाम लिया है। तो जब नाम लिया ही नहीं है तो पुलिस किसे भी आरोपी बना लेगी क्या? ठीक है, पुलिस व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दे रही है, तो कीजिए ना, पुलिस जांच करे ना। एक और पुलिस, एक मंत्री जिसका हाल ही में भी एक मामला आया है, उसमें तो पुलिस दूसरे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? एक बात और भी सर, जो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के महिला प्रवक्ताएं हैं वो भी इस मामले में सवाल कर रही हैं कि जब पहले से शादीशुदा थे, आपकी शादी वहां खत्म नहीं हुई थी, तो आप दूसरी शादी के लिए कैसे आगे बढ़ गए और आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। मौजूदा शिवराज सिंह जी की सरकार के एक मंत्री की प्रेमिका को लेकर अभी एक मामला आया था, आपके भी संज्ञान में आया है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी किन्नी काटने लग गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता क्यों नहीं बोलती हैं? ठीक है, क्योंकि एक महिला की मौत हो जाना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री सरेरा रेप में पकड़ाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्रियों, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा मिश्रा जी उन सबकी तुलना उमंग सिंगार से कर रहे हैं। तो अपने आदमी को बचाने के लिए महिला मोर्चा है नहीं, और दूसरों को फंसाने ठीक है, मैं आपकी बात को सही मानती हूँ, लेकिन क्या फिर कांग्रेस उन तमाम नेताओं से उमंग सिंगार जी की भी तुलना कर रही है क्या? देखिए, किसी भी नेता से नहीं, हम किसी भी सूरत में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, मगर पुलिस जिस ढंग से निष्पक्षता से पुलिस को काम करना चाहिए वो नहीं कह रही है। आज पुलिस ने जांच की ही नहीं है और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी खुलासा होगा, तो गृह मंत्री जी इतनी जल्दी बोल देते हैं क्या? गृह मंत्री जी रेमडेसिविर के इंजेक्शन के मामले में सरबजीत सिंह मौका पकड़ा है, तब तो नहीं बोले। ठीक है, ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ब्रजेश जी। मिश्रा जी, तो एफआईआर रद्द करने की मांग आप तो कानून के जानकार हैं, कहाँ तक उचित है? आपको निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए थी। जो प्रतिनिधि मंडल गया था कि हमें शंका है, या तो सीबीआई की जांच कराइए या रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से करा दीजिए, इस तरह की मांग होती तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए, मृतका के बेटे ने कहा है कि एफआईआर रद्द की जाए, हमने नहीं किया है। भाई एफआईआर आप सीधी तौर पर कैसे कर रहे हैं, आप बताइएगा? कल से तो किसी का भी सुसाइड नोट मिल जाएगा, तो उसमें क्या शिवराज सिंह जी पर पुलिस तो एफआईआर दर्ज कर लेगी जब एफआईआर सुसाइड नोट में नाम नहीं है, तो चाहे जिस पर आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे। इसलिए उमंग सिंगार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, कांग्रेस के लीडर हैं, विधायक है और पूर्व मंत्री हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ना, जांच हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे जब जो महिला जिसकी मृत्यु हुई है उनकी मदर बाहर निकली थी सर, तो उन्होंने कहा था कि वो डिप्रेशन में थी, तो डिप्रेशन में गई किसकी वजह से, और डिप्रेशन था उसके बाद उसने ये कदम उठाया, तो ये तमाम चीजें तो कहीं और इशारा कर रही है ना सर। मिश्रा जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, अब समय भी इजाजत नहीं देता कि और हम चर्चा करें। ब्रजेश जी, फाइनल कंक्लूजन आपसे कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस एफआईआर रद्द करने की मांग कर रही है, इस पूरे मामले को क्लोज करने की मांग कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी से हाथों हाथ ले रही है। महिला मोर्चा ने भी कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज हो, और इधर हम देख रहे हैं कि परिवार कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए पारुल, इसमें परिवार कुछ बोले या ना बोले, कांग्रेस जो मांग करे करती रहेगी, ये सियासत का मामला उन्होंने बना दिया है, ज्ञापन देने का उनका हक है। लेकिन हम देखते हैं कानून में आरोपी की बयान कोई मायने नहीं रखते हैं। यदि पुलिस के पास पर्याप्त प्रमाण होंगे तो वो इस मामले में चालान पेश करेगी और कोर्ट तय करेगा कि उमंग सिंगार को जमानत दी जाए या जेल भेजा जाए, सजा दी जाए या बरी किया जाए। तो ये कोर्ट पे हो गया मामला तय, और वो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेता है, कोर्ट किसी के बयानों के आधार पर नहीं लेता। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये तय करेगी कि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं है चालान पेश करने की। और हम देखते हैं कि यदि पुलिस पर्याप्त साक्ष्यों के साथ कोर्ट में नहीं जाती तो कई बार पुलिस अधिकारियों को फटकार लगती है, उनको सजा भी देती है कोर्ट कि आपने बेवजह मामला दर्ज किया, राजनीतिक मामला था, इसलिए आपको ये कदम उठाने पड़े। तो ये कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, इसमें सियासत ना करते हुए। लेकिन इस मामले में पुलिस की तारीफ तो करनी पड़ेगी सर, चाहे कोई भी आत्महत्या का मामला, इस आत्महत्या में जितनी चौकसी दिखाई है पुलिस ने, उनकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन तंज भी कसे जा रहे हैं कि अब तक इतने मामलों में अगर इतनी रफ्तार दिखाई होती तो ना जाने क्राइम कितना कम हो गया होता मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि यदि तेजी से यदि पुलिस कार्रवाई करती अन्य मामलों में भी तो उस पर आज सवाल उठते नहीं। लेकिन इस मामले में आप देखिए पारुल, यदि इसमें देरी में अपराध दर्ज करती तब भी उस पर सवाल उठते। तो कई बार मामला ऐसा फंस जाता है कि आपको
तुरंत कार्रवाई करना। हो सकता है उनके पास पर्याप्त सबूत मिल गए हों, इसलिए उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। और कई मामलों में यदि आज वो एफआईआर दर्ज नहीं करते तो दूसरा पक्ष उठाता आवाज कि पुलिस जानबूझ के राजनीतिक प्रेशर में संरक्षण दे रहे, राजनीति से साठगांठ है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मामला उमंग सिंगार से जुड़ा हुआ था और उमंग सिंगार मामले में अब जो भी अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो मामले में बात पहुंची है, परिवार नो कह रहा है कि किसी तरह का उमंग सिंगार से कोई लेना देना नहीं, आत्महत्या का। महिला की आत्महत्या के बाद उसकी व्हाट्सएप चैट, उसका जो लेटर है वो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि एफआईआर रद्द कीजिए, किसी तरह के कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। लेकिन इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेस नहीं कर रही है, तो क्या कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है? और बीजेपी ने इस मामले को हाथों हाथ ले लिया है, जबकि बीजेपी के पास कई और मुद्दे हैं जिसको वो बहुत गंभीरता से ले सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना भी है, गया नहीं है। उमंग सिंगार का चैप्टर तो अभी आया है, लेकिन कोरोना की स्थिति और वर्तमान में जो परेशानियां हैं उन पर भी बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहरहाल क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। अब ऐसे में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस की रफ्तार काम करने की बढ़ गई है। तो आगे देखना होगा कि उमंग सिंगार इस मामले में क्लीन चिट लेते हैं या फिर उन पर और भी कोई मामले दर्ज होते हैं, या इस मामले में आरोप जो लग रहे हैं वो सत्य साबित होते हैं नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। मास्क पहनिए, रखिए ख्याल, नमस्कार।